जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस वन पार भर्ती परीक्षा जो 20/12/2020 को हुआ था, उस सेट का सलूशन करेंगे। चलो, सलूशन करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मैं सेट लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हिंदी एवं अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा दोस्तों, देखते हैं। वह साय काल के समय घूमने जाता है। ये साय क्या होता है, ये गलत हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि वह साय के समय पर घूमने जाता है। ये भी गलत है। वह साय काल के समय घूमने जाते हैं, ये भी गलत है। वह साय काल घूमने जाता है, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव क्या और रूप क्या है। तो तद्भव रूप है भला, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द क्या है। तो चीर का विलोम शब्द है नवीन, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है कौन। तो यह है दोस्तों 2 किलो घी, एकदम परिणाम बता रहा है क्योंकि निश्चित बता रहा है, ये है परिणामवाचक। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है। तो यह है कनक, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायची है। तो पंडित का पर्यायची कौन है दोस्तों, तो यह है कोवि, मनीषी, प्राज्ञ और बीच छन, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक निर्देश दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़े तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 से क्या कहता है दोस्तों कि गद्यांश पढ़ना है। कहता है पूर्वजों ने यदि एक तरफ हमें अनेक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व विरासत में दिए हैं, तो दूसरी तरफ अनेक जीवन मूल्यों की रक्षा उत्तरदायित्व भी सौंपा है। यदि हम अधिकारों पर हक जताते हैं और कर्तव्यों की अवहेलना करें तो समाज में अमानवीय प्रवृत्ति का बोलबाला हो जाएगा। अधिकारों पर अधिकार तभी शोभा देगा जब कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य भी पालन की जाएगी। जीवन मूल्य किसी भी समाज की नींव की ईंट है, समाज का मेरुदंड है, समाज का आदर्श है। यदि जीवन मूल्यों में अनास्था का अर्थ है, इनका हास्य, पतन, नैतिकता की गिरावट है। इनके गिरने का अर्थ है समाज की नवीन नींव हिलना। यदि समाज का अस्तित्व मिटा तो व्यक्ति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है गद्यांश के हिसाब से कि जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है। तो क्या सच नहीं दोस्तों, समाज की रीढ़ की हड्डी है, ये तो सच है। समाज का अधिकार है, ये ही गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी, इसका कोई जिक्र नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन याद करता है समाज में मानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है। तो बोलबाला कब हो जाता है दोस्तों, तो जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों की अवहेलना करते हैं, तब दोनों की अवहेलना करते हैं तो प्रवृत्ति का बोलबाला हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है। तो अनास्था को हो जाएगा आस्था, ऑप्शन सी। ऑप्शन है दोस्तों सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है। तो मनुष्य का अस्तित्व जीवन मूल्यों की अवहेलना होने पर खतरे में पड़ सकता है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से है दोस्तों इंग्लिश। कहता है इंडिफिनिट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिप्शन गिवन। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्ट एट मीटिंग
तो हो जाएगा क्या, इसका खालिस्तान, इसका मीटिंग, तो इसका हो जाएगा एजेंडा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन 12 कहता है द टैक्सी खालिस्तान ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई टाउट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। तो खालिस्तान की जगह क्या होगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ब्रोक डाउन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इंसर्ट ए डिटरमाइन determiner in the following sentence from the option that follow. खालिस्तान care would have prevent the accident, तो क्या हो जाएगा, तो ए लिटिल, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 कहता है दोस्तों कि substitute the underlined part of the following sentence with the correct word from the option below. He is unable to read and write, तो क्या हो जाएगा, illiterate, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, चूज द करेक्ट साइनोम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो प्रेसाइज का साइनोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रेसाइज का साइनोम हो जाएगा एडमाइड, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्रॉम ए न्यू वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। यूज का हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों डी, यूजफुल, ऑप्शन डी, यूजफुल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 17 से 20 डायरेक्शंस, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। पैसेज में पढ़ना है दोस्तों कि ह्यूमन काइंड हैज always rich in when for imaginary elect of life, the divine Amrit, a daughter of which was proud to confer immortality, but the lyre of life lies in your hands, for it is the comments of all liquids, land, water. I remember on days standing on the line, which aspects the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. On one side was visible a sea of blowing sand without a aspect of green or a signal living things anywhere visible on it. On the other side lay one of the greatest most fertile and densely populated area to be found anywhere on the earth, emitting with life and vegetation. What made this wonderful difference? Why it is the water of river in Nils? आइए क्वेश्चन नंबर 17 के हिसाब से क्या कहता है दोस्तों, पैसेज पढ़ लिए, 17 से देखते हैं क्या कहता है कि why does the author consider the search for a imaginary layer of life, तो हो जाएगा because the layer of life layers near our hands and the very common. आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है what does the word speaks means in the passage, तो इसका हो जाएगा a very small spot. आइए क्वेश्चन 19 कहता है what according to author is the divine अमृता, तो इसका हो जाएगा वाटर, ऑप्शन डी। 20 कहता है what does boiling means in the above passage, तो हो जाएगा इसका 20 का दोस्तों बी, सर्गिंग, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से है सामाजिक विज्ञान अध्ययन, सामाजिक अध्ययन है दोस्तों। 21 का 20 में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध हीरककुंड बांध है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 का संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है, तो मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह है दिल्ली। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कि मई 2020 में भारत की किस शहर ने जहरीली गैस की रिसाव का सामना किया है? तो ये किया था दोस्तों विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी। 25 का था भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है क्या? तो यह अधिकार है कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 का था वर्ष 2020 में रोजर पेनरोज ने खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। किसके योगदान के लिए? तो ये जीता है भौतिक विज्ञान के लिए, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों कि अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार ने द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई थी असंगठित क्षेत्र के कामगारों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति, नेशनल रिवोल्यूशन घोषित किया था? तो ये घोषित किया था दोस्तों बेंजामिन डिजरेली, ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन 29 निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो ये है दोस्तों पेंसिलिन का, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के दरमियान किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 31 कहता है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट की ओर स्थित है। तो यह स्थित है पश्चिमी, ऑप्शन ए। 32 कहता है महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता कहाँ दिया गया था? तो यह दिया गया था सारनाथ में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यह आती है दोस्तों अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी। 34 कहता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो यह प्राप्त है दोस्तों मैथिली, ऑप्शन ए। सामान्य विज्ञान क्वेश्चन नंबर 36 जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। तो कौन से रंग में हो जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है 7 रंगों में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 कि 37 का था संकलन की गुप्त ऊष्मा है क्या? तो ये है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 का था विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो वाट है, ऑप्शन ए। कहता है यदि एक कण को क्वेश्चन नंबर 39 यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु a से b तक 3 अलग अलग पथ 1, 2, 3 से ले जाने में किया गया कार्य क्रमशः W1, W2, W3 है। तो W1, W2, W3 में सही संबंध क्या होगा? तो इसका सही संबंध हो जाएगा दोस्तों W1 बराबर W2 बराबर W3, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो किसका न्यूनतम? गामा किरणें का, ऑप्शन डी। आइए 41 कहता बांध में संग्रहित जल युक्त है कौन? तो यह है स्थितिज ऊर्जा से, ऑप्शन सी। 42 कहता है डॉपलर प्रवाह के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है? तो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है क्या? तो ये दर्शाती है दोस्तों प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, ऑप्शन डी। 44 कहता है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? तो टेस्ला, ऑप्शन डी। 45 कहता है कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो बेकेलाइट, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है CH3CONH2 उदाहरण है एक किसका? तो ये है
एमाइड का, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि उस समीकरण को छाटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। तो करता है दोस्तों V1 बटे V2 बटे V1 बराबर P1 बटे P2 इंटू T2 बटे T1। आइए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन है। तो कौन है दोस्तों? मीथेन, ऑप्शन बी। 49 कहता है सूखी बर्फ है क्या? तो सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि H3O9 सल्फर डाइऑक्साइड त्रिकणों में एस बंध की संख्या कितनी है? तो एस बंध की संख्या इसमें हो जाएगी दोस्तों, एस बंध की संख्या हो जाएगी 0, ऑप्शन सी। कहता है दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रकाश है कितना? तो ये है 400 nm से 700 nm, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों वो अविलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 53 कि एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है योगात्मक का, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि CaCO3 समीकरण है COA प्लस CO2 का द्रव्य उपरोक्त अभिक्रिया को समावस्था पर बंद पात्र में करने पर CO3 को डालने पर CO2 की समान सांद्रता पर क्या परिवर्तन होगा? तो इसका परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है। तो यह है टी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है? तो विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है? तो यह है Ca, कैल्शियम। 58 कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, 58 का 1। आइए 59 यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगा? तो यह हो जाएगा संकुचन होती है, ऑप्शन ए। 60 कहता निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों ऑप्शन ए, ये समान त्वरण को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है दोस्तों कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें सी बराबर सी बंद होता है क्या कहलाता है? मतलब कार्बन बंद में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों एल्कीन, ऑप्शन सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है पानी से मिलकर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो क्या है दोस्तों? ये ऑक्सीकरण व उपचायक दोनों है, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो जूल केल्विन इनवर्स मोल पर इनवर्स। आइए देखते हैं 65 कहता है CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो यह है दोस्तों -1, ऑप्शन सी। जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है? जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है? तो यह किया जाता है मैनिपुलेशन, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 67 खालिस्तान कोशिकांग में DNA होता है। तो यह होता है केंद्रक में, ऑप्शन बी। केंद्रक कोशिकांग में DNA होता है, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है दोस्तों कि जीव कृमि एकानर्म किसका साधारण भाषा में नाम है?
तो यह है दोस्तों बेलोनो ग्लास, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है दोस्तों कि चीरोपेटेरोफिली में फलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों चमगादड़ द्वारा, ऑप्शन बी। आइए 69 देखिए दोस्तों क्या कहता है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो यह किया जाता है चार्ल्स डार्विन द्वारा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, प्रत्येक वृक्ष में कोनों से अनेक निस्यंद एकक उपस्थित होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? वृकाणु, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 72, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मथैली के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन ए। 73 कहता है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो ये है एरिथ्रियोज, जाइलोज और मैनोज, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, जब न्यूक्लियर अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वो कहलाते हैं क्या? तो वो कहलाता है राइबोजाइम्स, ऑप्शन बी। 75 कहता है, एक मानव युग्मनज होता है, तो क्या होता है? तो द्विगुणित होता है, द्विगुणित, ऑप्शन ए। 76 कहता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा किसमें होता है? तो ये होता है दोस्तों मस्तिष्क में, ऑप्शन सी। आइए 77 कहता है, पत्तियों के रंग द्वारा जल क्षति कहलाती है क्या? तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी। आइए 78 कहता है, खालिस्तान व खलेस्तर प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन दो ग्रीन हाउस प्रमुख है दोस्तों? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, ऑप्शन बी। आइए 79 कहता है, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो ये अल्बर्ट बुश सेबिन ने की थी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 80, सही क्रम चुने, तो सही क्रम कौन है दोस्तों? कोशिकांग से उत्तक होगा, उसके बाद अंग से फिर प्रणाली बनेगा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, उत्तक संवर्धन में खालिस्तान को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो ये क्या है? विभाज्योतक, ऑप्शन डी। 82 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो ये होता है दोस्तों साइनोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी। 83 कहता है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उदक कौन है? तो ये है ऐधा, ऑप्शन डी। 84 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है दोस्तों कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिक के निम्न प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दोस्तों मटर पर, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों गणित एवं तर्क शक्ति है, कह रहा है निम्नलिखित चार्ट में लड़की के लटों की कीमत को प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से और प्लाईवुड एवं आरा लकड़ी की कीमत को प्रति टन के हिसाब से दिखाया गया। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसको चार्ट का अध्ययन कीजिए। क्या है कि ये प्लाईवुड है, यहाँ से यहाँ 2010-11 और आरा लकड़ी है 13 से 14, यह है लठ की इकाई है। तो कह रहा है किस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशत देखने में आई है? तो ये आई है दोस्तों, देखिए ये आई है पहले वर्ष में ही बढ़ने लगा है। तो ये क्या है? लठ प्लाईवुड, यहाँ देखिए ये बढ़ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए प्लाईवुड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, किस वर्ष दो उत्पादों की मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पाद में मूल्य की कमी हुई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए कहा है क्या, किस वर्ष में दो उत्पादों की मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पाद की मूल्य में कमी?
तो दो, ये देखिए 2014 में 2 मूल की वृद्धि हुई यहाँ और 1 मूल के डिस्क्रीज हुआ, मतलब कमी हुआ, तो ये हो गया तो 2014 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और कहता है लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशत क्या होगी? तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 चार्ट से आप लोग बना लीजिएगा। आगे एक क्वेश्चन और बता देते हैं किस वर्ष में सभी तीनों उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हुई है? तो देखिए दोस्तों, किस में वृद्धि हुई है, किस वर्ष में? तो यहाँ तो लग रहा है, देखिए ये देखिए 2012 में सबकी वृद्धि हुआ, यहाँ वृद्धि हुआ, यहाँ वृद्धि हुआ, यहाँ वृद्धि हुआ, और किसी में ऐसा नहीं है कि सबका वृद्धि हुआ है। तो 2012 ही ऐसा है कि सब में वृद्धि हुआ है। देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन है ए दोस्तों, ना कि बी। ऑप्शन है ए। आइए 90 कहता है अब क्वेश्चन कि उत्तर आकृति में से कौन सी मुख्य आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है? देखिए दोस्तों, गोल घेरा है तो ये दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो दर्पन प्रतिबिंब देखिए गोल का गोल तो सब रहेगा, लेकिन ई कोना से है तो ये यहाँ से जस्ट इधर उल्टेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो कैसा लकीर हो जाएगा? ऐसा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ऐसा वाला लकीर किस में है दोस्तों? ऐसा वाला मिला लीजिए, है कहीं? तो ये ऐसे ऐसे है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये ऐसे ऐसे, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी ऐसे ऐसे, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ सही ऑप्शन में सीधा सीधा ऐसे है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। मिला लीजिए दोस्तों। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है उत्तर आकृति ए बी सी डी में एक आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। देखिए दोस्तों क्या है, पहले कितने कोण बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 कोण बना रहा है। इसमें क्या हो गया? 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या हो गया? 1 2 3 4, मतलब 5 6 है, 5 हो गया, 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा? 3 कोण वाला आएगा। 3 कोण इसमें कौन है दोस्तों? तो ये त्रिभुज है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये कहता है 92 कि किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं। तो मान लो टोटल 100 होता है दोस्तों, 100 में कर रहा है कुछ लड़के हैं, मतलब 55% विद्यार्थी लड़के हैं तो और लड़कियां। तो 55% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितने बचेंगी दोस्तों? तो 45% बचेगा। अब कह रहा है यदि कुल बालिका की संख्या 900 है, अगर 45 बराबर, मतलब लड़कियों की संख्या 900 है, तो 45 बराबर 900 हो जाएगा। तो एक और क्या हो जाएगा? तो 900 बटे हो जाएगा दोस्तों, 900 बटे 45 हो जाएगा। यहाँ देखिए बना देते हैं, 900 बटे 45 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, काटिए इसको, तो 45 दूनी 90 हो गया। तो एक बराबर क्या आ गया दोस्तों? 1 बराबर 20 आ गया। 1 बराबर 20 आ गया। तो पूछ रहा किसका? तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो 20 इसमें गुना कर दीजिए। तो 20 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55 दूनी 110, 1 0 पहले से है तो 1100 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। आइए इसका है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगर इसको ऑप्शन सही करना चाहते हैं तो ये 81 की जगह यहाँ 18 कर लीजिएगा, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आएगा। लेकिन इसको बनाने का नियम है दोस्तों, जिस पर रेकरिंग है उसको ज्यों को त्यों लिखिए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को कहता है देखिए दोस्तों, ये ज्यों का त्यों रखिए, जिस पर रेकरिंग है, तो ये 81 है, 81 लिख देंगे, 81 कर देंगे, और जितने ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख देंगे, और इसको काटा पीछे बता दिया। अगर यहाँ 0 रहता तो उतना माइनस करते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, डायरेक्ट रेकरिंग है, तो इसको काटिए। तो 9 से काटेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 1 90, 9 के 90, अगर 9 99, तो 9 बटे 11 ऑप्शन में है नहीं कहीं। तो इसलिए यहाँ पर अगर 18 कीजिएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह सही ऑप्शन अगर होगा तो 9 बटे 11 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 94 करता है, दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो कौन भिन्न है दोस्तों इसमें? तो
बुध मंगल पृथ्वी ये तीनों सेम, बाकी ये सूर्य अलग हो जाएगा, ये सब ग्रह है। आइए देखिए, कहता है 95 दो संख्याओं का योग 80 है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 80 है। ठीक है, 80 मान लेते हैं। और कहता है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 है, तो मान ले जो माना कि छोटी संख्या, छोटा संख्या जो है दोस्तों x है। ठीक है, छोटा संख्या x है। अगर यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से, बड़ी संख्या जो है बड़ा मान लेते हैं b, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है, तो छोटी संख्या से 4 गुना, तो गुना 4 से 5 अधिक है, तो 4x प्लस 5 हो जाएगा। 4x प्लस 5 हो गया दोस्तों, ये b हो गया। तो आगे कर रहा है तब छोटी संख्या क्या है, तो देखते हैं छोटी संख्या क्या है दोस्तों। तो ये बोला है दोनों संख्याओं का योग 80 है, तो दोनों संख्या जोड़ देते हैं। तो x प्लस 4x प्लस 5 बराबर दिया है 80। x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 80। तो इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए। तो 5x हो जाएगा, क्योंकि 4x यहाँ x यहाँ है, तो 5x यहाँ हो गया और प्लस 5 है बराबर 80। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो 5x ऐसे ही रहने देते हैं और बराबर यहाँ 5 है, तो 80 में 5 चल जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 75। और यहाँ x वो यहाँ 5 से काट देते हैं, तो 15 बचे 75, तो x का मान 75 निकल गया। तो अब पूछा किसका, तो तब छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, यहाँ 15 बचे 75, x का मान 15 निकला है दोस्तों। तो पूछा छोटी संख्या क्या, तो छोटी संख्या x था, तो x बराबर ही 15 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, ये 96 क्या कहता है दोस्तों, कि 13 है, 19 है, 8 है, और इसका आगे क्या होगा, मतलब 29 इतना 11, इस घर पर आगे क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों x के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 13 19 को जोड़िए, जोड़ देते हैं 13 और प्लस 19, 13 प्लस 19 कीजिए और बटे ये 8 है ना दोस्तों, इससे भाग लगा दीजिए। तो 13 और 19 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और 32 हो जाएगा, 8 से भाग लगाए तो कहना 8 चौक 32, तो 4 आ गया दोस्तों। सेम उसी प्रोसेस इसमें करिए, तो 29 और 15 जोड़िएगा, 29 और 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो ये 44 आ जाएगा, 44 और बटे ये 11 से भाग लगा दीजिए, तो 11 चौक 44, तो 4 आ गया। सेम प्रोसेस इसे आएगा, 31 और 33 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 64 को कितना से भाग करें कि कितना आ जाए, 64 से कितना भाग करें कि 4 आ जाए, तो क्या होगा, 16 चौक 64 होता है, तो ये 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है दोस्तों, दी गई वर्ण श्रीलंका को पूरा कीजिए। तो आइए 97 को पूरा करते हैं, क्या कहता है, यहाँ एक है, ये है, डी है, आई या पी है। तो क्या किया है दोस्तों, देखिए एक है, यहाँ 4 है, और यहाँ आई 9 है, और यहाँ पी 16 है। तो क्या है, एक का स्क्वायर किया है, और यहाँ 4 है, तो 4 का तो 2 का स्क्वायर किया है, और यहाँ 3 का स्क्वायर किया है, यहाँ 4 का स्क्वायर किया है, तो अगला क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 पर क्या होता है वाई, तो वाई के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, कि 98 नंबर क्या कहता है दोस्तों, कि हवा वायुमंडल से तब पानी किससे होगा, महासागर से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है दोस्तों, कि देखिए सी है, यहाँ लिखा है जी, तो प्लस कितना किया है, 4 किया है। उसी प्रकार एच 8 पर होता है, 8 और 4 12 हो गया। आई 1 पर होता है, 4 जोड़े तो 5 हो गया। आई 9 होता है, 9 और 4 13 हो गया एम। और उसी प्रकार आर 18, 18 4 22, 22 पर भी होता है। तो सेम प्रोसेस इसी में कर देंगे, टी 20 और 20
और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 पर एक्स, एक्स देखिए सभी पर है दोस्तों, ऐसा ही पर ही। आगे देखते हैं ये है, 1 पर 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 ई, तो ई पर कौन हो जाएगा, देखिए ई सभी पर है दोस्तों। उसके बाद बी है 2, और 2 में से 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 पर क्या होता है एफ 6 होता है, तो एफ देखिए इस पर है और इस पर है, ये दोनों पर नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, यही दोनों में कौन है। देखिए अब एल 12, 12 4 16, 16 पर क्या होता है, तो पी 16 होता है पी, तो ये है यहाँ 15 है, ये गलत हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए देखते हैं 100 कहता है मेरी आयु मेरे भाई की आयु की दुगने से 2 वर्ष कम है। आइए 100 का सोल्व करते हैं कि माना मेरा भाई, माना दोस्तों मेरे भाई की उम्र जो है एक्स है, ठीक। अब मेरी करा कि मेरी आयु मेरे भाई की आयु की दुगने, मेरे भाई मतलब मेरा जो आयु है मेरे भाई की आयु से दुगने, दुगने मतलब हो जाएगा 2x से 2 वर्ष कम है तो -2 हो जाएगा। चलिए अब करा यदि मैं वर्ष 18 का हूँ, यदि मैं वर्ष 18 का हूँ तो 2x - 2 बराबर 18, तो इसको सोल्व कीजिए दोस्तों। 2x - 2 बराबर 18, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करिएगा तो 2x ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों, और बराबर 18 है, इधर माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, बड़ा हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। प्लस करेंगे यहाँ -2 में तो इधर +2 हो जाएगा, और अब बटे ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, तो 18 और 2 20, और 20 बटे 2 क्या हो जाएगा 10, 10 आ जाएगा, तो x का मान 10 आ गया। तो पूछ रहा है भाई की आयु कितनी, तो भाई की आयु तो x माने तो x बराबर 10 आ गया, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह सेट खत्म होता है दोस्तों, आप इसका आंसर मिला लीजिए पूरा मिला लीजिए। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।